अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेक्चर 2। आज का हमारा कंटेंट है सॉफ्टवेयर कैटेगरी। सॉफ्टवेयर कैटेगरीज बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर कंपोनेंट्स। और इसके अलावा जितने भी सिस्टम के एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास होता है। इसके अंदर अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर बाकी तमाम प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर पड़े होते हैं, वो एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो ओवरऑल आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस और कंप्यूटर के बिटवीन में कम्युनिकेशन करवाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, या इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सारों को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उनको कम्युनिकेशन के लिए जो मिडल में एक सॉफ्टवेयर काम करता है उसको हम डिवाइस ड्राइवर्स का नाम देते हैं। और आप जानते हैं कि जो पुरानी विंडोज़ होती थी, जिस तरह विंडो एक्सपी थी, विंडो वेस्टा था, या विंडो के ओल्ड वर्जन थे, उसके अंदर आपको डिवाइस ड्राइवर्स एक्सटर्नली इंस्टॉल करने पड़ते थे। लेकिन फ्रॉम विंडोज 7 टू ऑनवर्ड विंडोज़ के अंदर जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो बिल्ट इन आ रहे हैं। लेकिन आप एक्सटर्नल कई ऐसी डिवाइसेस हैं जो अगर आपने कंप्यूटर के साथ चलानी है तो उसके लिए आपको उनके डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक प्रिंटर्स की हम बात करते हैं, स्कैनर्स की बात करते हैं, तो मोस्टली जो प्रिंटर और स्कैनर्स की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो अपने साथ प्रोवाइड करते हैं अपने रेलेवेंट डिवाइस ड्राइवर्स। इसके आगे हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात करें अगर, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी इसी तरह से काम कर रहे होते हैं जिस तरह से डिवाइस ड्राइवर्स है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर के कई टास्क होते हैं कि जिनको ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक आपने कोई भी फाइल बनाई है तो उसको डिस्क के ऊपर आपने सेव करना है, तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये उनको कंप्रेस करके सेव कर देते हैं और उसका फाइल का साइज भी रिड्यूस कर देते हैं। और जब आप उसको एक्सेस करने की रिक्वेस्ट दोबारा से जनरेट करते हैं तो ये उसको अनकम्प्रेस करके आपको विजिबल कर देते हैं। इसके अलावा डिस्क फ्रेगमेंटेशन होती है, डीप फ्रेगमेंटेशन होती है, ये बेसिकली तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है कि मेमोरी की जो डिफरेंट एलोकेशन होती हैं, आपको पता है कि जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो है, डेटा जितना भी है मेमोरी के अंदर वो जो स्टोर होता है वो डिफरेंट चंक्स के फॉर्मेट में सेव होता है, डिफरेंट लोकेशंस पर वो पड़ा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स मिलकर उसको इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ वन फाइल के फॉर्मेट में नज़र आ रही होती है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव होते हैं। और ये क्या काम कर रहे होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ है उस सारे को डिस्कस करते हैं। जबकि स्प्रेडशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है हमारे अंदर, उसके हम अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज और अकाउंटिंग पर्पस के लिए और पे रोल्स और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इस तरह के डिफरेंट काम हम उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीपीएस देखते हैं कि मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर भी अब जीपीएस आने लग पड़े हैं, मोबाइल्स के अंदर होते हैं। तो जीपीएस भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा अगर आपने वीडियो प्ले करनी होती है, आप वीएलसी और इस तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर को देखते हैं, तो ये भी सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो आपका हर काम नहीं कर सकते। आपने अगर ऑडियो सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो उसके लिए सेपरेट ऑडियो के सॉफ्टवेयर होते हैं। और वीडियो सॉन्ग्स के लिए आपके पास ये जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसके लिए सेपरेट सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी MP3 सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर आप वीडियोज़ या हाई क्वालिटी HD वीडियोज़ नहीं प्ले कर सकते। तो उसके लिए आपको सेपरेट उसका रेलेवेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकती हैं, या इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने प्रेजेंटेशन इस्तेमाल की, अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाएँ, facebook.com/ahmed sajid ऑफिशियल के ऊपर आप मेरे से वहाँ पे इनबॉक्स करके भी इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।